मान लीजिए आपने 3 साल तक मेहनत करी, पसीना बहाया और एक एथलेटिक बॉडी बना ली जिसमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंडोरेंस ये तीनों चीजें आपकी टॉप लेवल पर हैं। अब आप वर्कआउट छोड़ देते हैं और जो पहले डाइट लेते थे वो डाइट भी लेना बंद कर देते हैं। अब आप नॉर्मल घर का खाना खाते हैं और नॉर्मल व्यक्ति की तरह जीवन जीते हैं। तो आपकी बॉडी कितने दिनों में डाउन जाने लगेगी, कितने दिनों में आपकी बॉडी कमजोर होने लगेगी और कितने दिनों के बाद आपकी बॉडी एक नॉर्मल व्यक्ति जैसी हो जाएगी। और आपकी बॉडी को डाउन जाने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी फिर से पहले जैसी हो जाए और फिर से आप वर्कआउट और डाइट स्टार्ट कर देते हैं तो कितने दिन लगेंगे आपकी बॉडी को रिकवर होने में, पहले जैसी बॉडी पाने में। आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, अगर आप 1-2 हफ्ते के लिए वर्कआउट छोड़ते हैं तो आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी मसल मेमोरी की वजह से आपको पुरानी ताकत याद रहेगी। अगर आप 15-20 दिन के लिए भी वर्कआउट छोड़ते हैं तो इसमें आपकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हो सकता है कि आपको थोड़ा सुस्त फील हो क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम सुस्ती पकड़ लेता है, लेकिन इससे आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और आपकी एंडोरेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहले जैसी रहेंगी। अब अगर आप 3 से 4 हफ्ते के लिए वर्कआउट छोड़ते हो तो आपकी स्ट्रेंथ में 10 से 12% का फर्क आ सकता है। आपका मसल साइज थोड़ा सा छोटा दिखने लगेगा क्योंकि वो ग्लाइकोजन और पानी खोने लगेगा। आपकी कार्डियो क्षमता थोड़ी सी कम होने लगेगी क्योंकि कार्डियो क्षमता पर इतना फर्क पड़ेगा जितना कि आप 5 मिनट में थकते थे तो अब आप 4.5 मिनट में थकोगे। ठीक है, और आपका न्यूरोमस्कुलर कनेक्शन भी थोड़ा सा कमजोर होने लगेगा। ये अलग अलग उम्र और जेनेटिक पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन फर्क जरूर पड़ेगा। अब अगर आप 2 महीने तक कुछ नहीं करते, अगर आप 2 महीने के लिए वर्कआउट छोड़ देते हो तो आपकी स्ट्रेंथ में 20 से 25% की गिरावट देखने को मिल सकती है और आपका स्टेमिना तो 50% तक गिर सकता है। आपकी मसल्स भी धीरे धीरे लॉस होने लग जाएगी। अगर आप 2 महीने का रेस्ट लेने के बाद जिम में वापस जाओगे तो अगर आप 100 kg की डेड लिफ्ट आसानी से मार सकते थे तो आपको 90 kg की डेड लिफ्ट भारी लगेगी। अब अगर आप 4 से 6 महीने के लिए बिल्कुल से वर्कआउट छोड़ देते हो और सिर्फ नॉर्मल घर का खाना खाते हो, दाल चावल सब्जी रोटी, तो आपकी बॉडी लगभग नॉर्मल इंसान जैसी होने लगेगी। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथ लगभग आधी हो जाएगी और स्टेमिना और एंडोरेंस तो बहुत ही ज्यादा गिर जाएंगे। अगर आप कोई फाइटिंग या किसी स्पोर्ट्स में उतरोगे तो आप कुछ ही मिनटों में थक जाओगे। 4 से 6 महीने तक वर्कआउट छोड़ने पर आपकी मसल्स छोटी होने लगेंगी और हो सकता है कि आपका फैट बढ़ जाए। तो कंक्लूजन तो ये निकलता है कि अगर आप 3 साल तक मेहनत करके, 3-4 साल तक मेहनत करके एक अच्छी एथलेटिक बॉडी बना लो जिसमें स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंडोरेंस ये तीनों चीजें टॉप लेवल पर हो, और अगर आप 6 महीने के आसपास तक वर्कआउट छोड़ देते हो और डाइट छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी एक नॉर्मल इंसान जैसी हो जाएगी। ठीक है, या लगभग वहां तक पहुंच जाएगी। अब ये अलग अलग उम्र और अलग अलग जेनेटिक पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, सबके साथ एक जैसे रिजल्ट नहीं आएंगे, ये बात ठीक है, लेकिन बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ में बहुत फर्क पड़ेगा और आपका स्टेमिना और एंडोरेंस तो बहुत ही ज्यादा गिर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप 15 से 20 दिन के लिए वर्कआउट छोड़ते हो या इतना ब्रेक लेते हो तो इतने में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। ठीक है, लेकिन अब हम जानते हैं कि हम इसे रिकवर कैसे कर सकते हैं। और हम 6-7 महीने के लिए अगर वर्कआउट छोड़ देते हैं और हम फिर से वर्कआउट और डाइट स्टार्ट कर देते हैं तो हमें रिकवर होने में, हमें पहले जैसी बॉडी प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, चलिए जानते हैं। ये जानकारी मैं आपको किस बेस पर दे रहा हूँ। देखिए, मैंने इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया हुआ है, मैंने वर्कआउट छोड़ के देखा भी है। जब मैं जॉब करता था तो मेरा वर्कआउट भी छूट गया था और डाइट का जो रूटीन था, जो टाइम टेबल था, वो भी गड़बड़ हो गया था। ठीक है, और मैंने लोगों के ओपिनियन भी लिए हैं कि किन्ने कितना वर्कआउट छोड़ा और उनकी बॉडी पर क्या असर पड़ा, और मैंने चीजों को पढ़ा भी है। तो मैं आपको इस बेस पर ये डाटा बता रहा हूँ और ये चीज वर्क करती है। मैंने भी वर्कआउट छोड़ा था और मैंने फिर से रिकवरी करी और मुझे कितना टाइम लगा, तो मैं इस बेस पर आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि वापसी करना, मतलब रिकवरी करना, नया शुरू करने से आसान होता है। मतलब एक बंदा जो नए सिरे से शुरू कर रहा है, ठीक है, उसके लिए मसल बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन एक बंदा जिसने पहले बॉडी बना चुका था और कुछ समय उसने वर्कआउट नहीं किया और उसकी बॉडी खत्म हो गई, लेकिन अब वो फिर से बॉडी बनाना शुरू करेगा, फिर से वो डाइट लेगा और फिर से वर्कआउट करेगा, तो इसकी बॉडी जल्दी बनेगी क्योंकि ये पहले वर्कआउट करता था। इसका कारण है मसल मेमोरी। देखिए, जब आप एक्सरसाइज करते थे तो आपकी मसल्स में मायोन्यूक्लियाई नाम की सेल्स बन चुकी थी। ठीक है, अब आप वर्कआउट छोड़ देते हैं तो आपकी मसल्स तो छोटी हो जाती हैं, लेकिन आपकी मसल्स में जो मायोन्यूक्लियाई नाम की सेल्स है, ये सेल्स नहीं मरती। और जब आप फिर से वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और सही वर्कआउट करते हैं,
तो आपकी मसल्स को फिर से बनने में आसानी होती है और आपकी मसल्स जल्दी बन जाती हैं उसके कंपैरिजन में जो नए सिरे से स्टार्ट कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि कितने महीनों में आपकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी। देखिए वैसे तो ये अलग अलग उम्र और अलग अलग जेनेटिक पर डिपेंड करता है। तो पहले 2 से 3 महीनों में आपकी लगभग 60 से 70% पावर वापस आ जाएगी, ठीक है। लेकिन शुरुआत के 2 से 3 हफ्तों में ही आपको रिजल्ट देखने लगेंगे, आपको पावरफुल महसूस होने लगेगा। देखिए 4 से 5 महीनों में आपके पास पहले जैसी पावर आ जाएगी, आपकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एंडोरेंस आपके पहले जैसे हो जाएंगे और आप उसी लेवल पर पहुंच जाओगे। ये बॉडी डाउन जाएगी, छोड़ने के बाद आपकी बॉडी डाउन जाएगी, लेकिन जब आप फिर से स्टार्ट करते हो तो आपको उतना समय नहीं लगेगा जितना एक नए व्यक्ति को लगता है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी अडेप्टिव होती है, ये परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालने लगती है। जब हम इसको शौक देने लगते हैं, जब हम वर्कआउट करते हैं, वेट उठाते हैं, दौड़ते भागते हैं, तो इसे लगता है कि ये कोई मुश्किल कंडीशन में फंस रही है और ये दोबारा फिर से उसमें फंस सकती है, इसलिए उसके हिसाब से ये अपने आप को ढालने लगती है, अपने आप को मजबूत करने लगती है। लेकिन जब आप इसे आराम देते हो, आपके मसल्स हैं लेकिन अगर आप इनका मसल्स का यूज नहीं करते, आपके पास बहुत सारा कार्डियो है लेकिन आप इस कार्डियो का यूज नहीं करते, तो ये धीरे धीरे कम होने लगता है। आपकी बॉडी को लगता है कि इसका ज्यादा यूज नहीं है, ठीक है, इसलिए ये इस क्षमता को धीरे धीरे कम करने लगती है। देखिए इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी हुई है कि आपको बिल्कुल चीजें आसान भाषा में क्लियर कर पाऊं, ताकि आपको वीडियो समझ में आए, कोई टेक्निकल शब्दों का यूज ना करूं, ताकि आप चीजों को अपनी नॉर्मल लाइफ में यूज कर पाओ और आपके डाउट क्लियर हो। लेकिन अभी भी अगर आपके कोई डाउट हो, आपके कोई प्रश्न हो या कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें और ये भी बताएं कि अगले टॉपिक पर कौन सी समस्या सॉल्व करनी है। जय श्री राम।